बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई कि एक 5 बच्चों की मां ने अपने शोहर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और कत्ल करने की जो रीज़न थी वो घर की नाचाकी नहीं थी, कोई सोना जेवरात पैसों की जायदाद की लालच नहीं थी, बल्कि एक हवस थी। और हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती है जिनमें आए दिन ऐसे कत्ल वगैरत होती है। और खुसूसन वो ख़वातीन जो शादीशुदा है, वो अपने रिलेशन के चक्कर में, अपनी हवस के चक्कर में, जिसे मोहब्बत का नाम देती है, उनके नाम पर अपने अपने शोहरों को नाहक कत्ल कर देती है। और बाद में हमारे माशरे में ख़वातीन कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे हकूक़ हमें मुहैया नहीं किए जाते, जिसकी वजह से वो रोडों पर निकलती है और एहतजाज करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम हमारे माशरे में होती है वो मर्दों की होती है। और शादीशुदा ख़वातीन अपने आशिक के साथ मिलकर उन्हें कत्ल कर देती है। और वो शोहर जो अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी बीवी की ज़रूरतें, ज़िंदगियात और उसके शौक़ पूरे करने के लिए, उनकी ख्वाहिशात के लिए दिन रात चक्की में पीसते हैं। और ख़ुद उनके पास एक अच्छा सूट तक नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए नई नई फरमाइशें पूरी करने के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो बनाने का जो मकसद है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप हमारे पेज पे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये वीडियो बनाने का आखिर मकसद क्या है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि साइड पर आप एक खतून देख रही हैं। इस खतून ने अपने शोहर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और इसने कत्ल अकेली ने नहीं किया, बल्कि इसमें इसका जो दलाल भाई था वो भी शामिल था। इसे पता भी था कि मेरी बहन की किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, लेकिन उसने अपनी बहन के साथ मिलके इसके शोहर को बेदर्दी से कत्ल किया। हुआ कुछ यूँ कि इस जो जो औरत सामने नज़र आ रही है, ये घटिया खतून जिसने अपनी हवस के लिए 5 बच्चों के बाप को, 5 बच्चों को यतीम कर दिया, उस शोहर को कत्ल कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि इसके शोहर की एक शॉप थी जिस पर वो फर्नीचर का काम करता था, यानी जो घरों में फर्नीचर होते हैं शादी ब्याह पर जो इस्तेमाल होते हैं वो बनाता था। ऊपर इसका घर था, नीचे इसकी शोहर की शॉप थी। और शोहर मुकम्मल मेहनती था, कोई इनमें ऐसी तरार नहीं थी, ना कभी घर में ऐसी कोई लड़ाई हुई थी। शोहर एक 17 साल बच्चे को अपनी शॉप पे रखता है और वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन हमारे माशरे में एक निकाह नेक अमल है जो हम अपने ख़ानदानों को आगे ले जाने के लिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने औरत को मर्द की तस्कीन के लिए बनाया है। लेकिन हमारे माशरे में ख़वातीन इसका गलत मतलब ले जाती है। वो लड़का अगर आना जाना शुरू कर देता है, हमारे जो इस्लाम है उसमें बाकायदा गैर महरम का घर में दाखिला मना किया है। इसकी मेन रीज़न यही वाक़यात है कि आए दिन कोई मुलाजिम घर में रखते हैं, उसकी वजह से, या कोई बाहर से डिलीवरी बॉय आना शुरू हो जाता है उसकी वजह से, या फिर ख़वातीन घर से बाहर जाती हैं, बाज़ारों में बेहयाई फैलाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो इसमें वो लड़का बाकायदा 17 साल का लड़का था, उसने रखा कि ये मेरी बेटी की उम्र का, इस औरत का जो बेटा है सबसे बड़ा, उसकी उम्र 15 साल है, तो जिसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे उसके साथ उसकी जो उम्र है वो बिल्कुल 17 साल है। तो उसके साथ बाकायदा वो पानी लेने आता है, खाना लेने आता है, चाय लेने आता है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और जिसके बाद इनके जो नाजायज़ ताल्लुकात है वो कायम हो जाते हैं। ये औरत अपनी हवस पूरी करने के लिए उस छोटे बच्चे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं है, जो कानून के मुताबिक अभी बालिग भी नहीं था। उससे ये अपनी ज़रूरत ज़िंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और अपनी बातों में लाकर ये सोच दिया कि क्यों ना मैं अपने शोहर को कत्ल कर दूँ और इससे शादी कर लूँ। और वो जो बच्चा होता है वो भी बिल्कुल अभी यंग था, उसे इस बात की इतनी समझ नहीं थी, वो भी इसकी बातों में आके प्लान करते हैं। और प्लान में ये औरत अपने भाई को भी शामिल करती है, जिसके बाद ये अपने शोहर को कत्ल कर देती है। और कत्ल के नतीजे ये निकलते हैं, 1.5 साल तक पता नहीं चलता कि कत्ल किसने किया है। और 1.5 साल के बाद फाइनली रिजल्ट सामने आता है कि बीवी ने अपने शोहर को अपने आशिना और अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया, अपने 5 बच्चों को यतीम कर दिया। और अब बच्चों के सर पर ना तो बाप का साया होगा, ना माँ का साया होगा। और जो इनका इस औरत का भाई है वो भी हवालात में है, और जिसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे वो भी हवालात में। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहते तो बाकायदा एक जो अमल है डिवोर्स का, उससे लेके आप उससे शादी कर ले। किसी की जो ज़िंदगी है वो क्यों उससे छीनती है, क्यों इतना बड़ा कत्ल करते हैं कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, जिसकी इस दुनिया और आखिरत में कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि शायद हम बच जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। तो वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो कभी उसका जो गुनाह छुपता नहीं है, और खुसूसी तौर पर जो कत्ल होता है वो कहीं ना कहीं अया हो जाता है। और इस औरत ने भी यही काम किया कि अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने शोहर को कत्ल कर दिया। और अब ये हवालात में है, वो लड़का हवालात में है, इसका भाई हवालात में है, 5 बच्चों का बाप छीन लिया गया। अब उनकी ज़िंदगी भी साथ बर्बाद हुई है।
बल्कि इस जगह पर एक नहीं बल्कि 4 खानदान बर्बाद हो चुके हैं। तो अगर हम सोचें समझें कि अगर हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते तो बाकायदा उससे अलहदगी इख्तियार करने, ना कि उसे कत्ल करके एक प्लानिंग के तहत के पता नहीं हम कितने बड़े शातिर हैं। और जो मुजरमान होता है उनका अंजाम लास्ट पे यही होता है कि वह कानून के हत्थे चढ़ जाते हैं और उन्हें फिर फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा किसी भी गुनाह करने से पहले ज़रूर सोच ले कि गुनाह कभी छूटता नहीं है, और किसी मासूम की जान लेना इस्लाम में क्या पूरी दुनिया में कहीं भी इसकी माफ़ी नहीं है। तो खुदारा ऐसे घटिया काम करने से पहले एक बार अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लिया करें। और अगर फिर भी आपके अंदर ऐसी हवस है कि जो आप किसी से पूरी नहीं कर सकते, खुदारा उससे अलहदगी अख्तियार करे कि उस शख्स के पास जाए जो आपकी शायद ज़रूरतें ज़िंदगी पूरा कर सके। और मेरे माइंड में ये बात नहीं आती कि जो एक शख्स के साथ नहीं रह सकता चंद अरसे के बाद, यानी एक औरत ने 5 बच्चे पैदा किए एक मर्द से, और इसके बाद उसका उससे दिल भर जाता है और उसके बाद वो फिर जिसके साथ जाएगी वो भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। खुदारा ऐसे ताल्लुकात से बचें, ऐसे जुर्म से बचें, अपनी भी खुशियों का ख्याल रखें, दूसरों की भी खुशियाँ ख्याल रखें और अपनी ख्वाहिशात के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो बनाने का मकसद जो यही था, खुदारा कोई भी जुर्म करने से पहले ज़रूर सोच लें कि कानून के हाथ एक न एक दिन आपकी गिरेबान तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं।